हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षित मैथ क्लासेज। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, इट मीन्स रेखाएं और कोण। आज हम आप लोगों को बेसिक जानकारी देने वाले हैं लाइंस और एंगल्स में। सबसे पहले आप लोगों को हम बताएंगे बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं, यानी कि पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं? पॉइंट। अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट डायमेंशन लेस लोकेशन इन स्पेस। इट इंडिकेट अ पोजीशन बट हैज जीरो डायमेंशन। मतलब जो पॉइंट होता है यह एक प्रकार से ऐसे समझिए कि जैसे अगर आप एक कागज लेते हैं और आप पेंसिल से अगर कागज पर एक पॉइंट रख देते हैं तो इसे हम पॉइंट कहते हैं, यानी कि बिंदु कहते हैं। मतलब एक बिंदु जो है, अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट डायमेंशन लेस, बीमा रहित, यानी अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है। तो इस पॉइंट को, इसको हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसमें ना तो कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है और ना ही कोई ऊंचाई होती है। अब इस ये किसी वस्तु की पोजीशन को इंडिकेट करता है, किसी वस्तु को स्थिति बताने का काम करता है। ठीक है, अब दूसरी डिफिनीशन आती है हमारी लाइन। लाइन अर्थात रेखा। रेखा क्या होती है? अलाइन। तो अलाइन हैज वन डायमेंशन। लाइन में केवल एक डायमेंशन होती है, लेंथ, लंबाई। अ लाइन डज नॉट हैव अ विड्थ आर हाइट, यानी कि लाइन में किसी प्रकार की कोई चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है। इट मीन्स अ सेट ऑफ कनेक्टेड पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट पथ दैट कंटिन्यू फॉर एवर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर आप जो बिंदुओं का समूह है, बिंदुओं का समूह, एक सीधी रेखा में बिंदुओं के समूह को हम रेखा कहते हैं। ठीक है, रेखा को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें दोनों तरफ एरो का साइन बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि इस रेखा को हम अनंत तक, इनफाइनाइट तक आगे ले जा सकते हैं और इनफाइनाइट तक आप इसको पीछे भी ले जा सकते हैं। लाइन रिप्रेजेंट एज ए बी। लाइन को ए बी से डिनोट करेंगे और इसके ऊपर एक एरो का निशान बनाएंगे जिसमें एरो का साइन दोनों तरफ रहेगा। इसे हम रेखा कहते हैं, यानी रेखा ए बी कहलाएगा या लाइन ए बी कहते हैं। लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं, जैसे एल, एम, एन, etc। मान लीजिए ये कोई लाइन है, इसका नाम हो गया एल। ये कोई लाइन है, इसका नाम हो गया एम। इस तरह से हम इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और इसको लिखने के लिए हम जब लिखेंगे तो ए बी के ऊपर ये एक एरो का साइन बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा आपको बता दिया गया पॉइंट और लाइन की डिफिनीशन बता दी गई है। अब इसके आगे आप लोगों को सीखना है लाइन सेगमेंट और रे के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा लाइन और पॉइंट के बारे में, अब हम आगे आप लोगों को बता रहे हैं लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। लाइन सेगमेंट मतलब रेखा खंड। लाइन सेगमेंट का मतलब होगा पार्ट ऑफ अ लाइन, यानी लाइन का एक पार्ट विच हैज टू एंड पॉइंट, जिनमें दो एंड पॉइंट होते हैं, इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। एवरी लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनिट लेंथ। लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाई सिंबल ए बी आर
बी ए, इसके ऊपर हम एक लाइन खींच देते हैं, रेखा, जो कि रेखा खंड को निरूपित करता है। मतलब इट मीन्स हम लाइन सेगमेंट, रेखा खंड, एक रेखा का वह भाग विच हैज टू एंड पॉइंट, जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, अंतिम बिंदु होते हैं, इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, या ऊपर आप लोग समझिए, ये कोई लाइन है हमारे पास एल, इसमें ये कोई लाइन है, इसका एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी ले लेते हैं, तो ये जो बीच की दूरी है, ये आपकी रेखा खंड यानी लाइन सेगमेंट कहलाता है। एवरी लाइन सेगमेंट हैज अ डिफिनिट लेंथ, मतलब प्रत्येक रेखा खंड का एक निश्चित दूरी होती है, निश्चित लंबाई होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कहें तो ये कह सकते हैं कि ये ए बी रेखाखंड जो है वो कितने सेंटीमीटर का हमने खींचा, 4 सेंटीमीटर का, तो इसकी लंबाई जो है ये निश्चित होती है, इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसे हम रेखाखंड ए बी कहते हैं, और इसे हम ए बी ऐसे ऊपर ऊपर एक लाइन खींच करके इसको हम निरूपित करते हैं, ये हमारी रेखाखंड हो गया। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ेंगे, जिसे हम आगे आता है रे। रे मतलब होता है किरण, द पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट थे, जबकि किरण में केवल एक एंड पॉइंट होता है, और जो हमने अभी आप लोगों को रेखा पढ़ाया था उसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, वो इधर भी अनंत तक जा सकता है, इधर भी अनंत तक जा सकता है। तो रे में एक एंड पॉइंट होता है। द पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। द रे इज एंडलेस इन वन डायरेक्शन, ये एक दिशा में एंडलेस रहती है, इसको हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं। रे ए बी इज डिनोटेड बाई द सिंबल ए बी, रे ए बी, इसके ऊपर हम ये एरो का निशान साइन बना देते हैं, एक एरो, तो यह जो है ए बी रेखा किरण कहलाती है। अब देखो इसको जैसे हम आप लोगों को समझाएं, तो यहाँ पर देखिए, जैसे सूर्य सन होता है, सन से निकलने वाली किरणें, इनको ही हम किरण कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो अब इसका एक एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट मतलब यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट होता है, इसके आगे ही सभी किरणें आगे की ओर जाएंगी, और ये अनंत तक जा सकती हैं, इनको आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं। जैसे बल्ब से निकलने वाली किरणें हो गई, सूर्य से निकलने वाली किरणें हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को किरण समझ में आ गया होगा। द पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज ओनली एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे, अर्थात एक फिक्स बिंदु से निकलने वाली रेखा, ये आपकी किरण कहलाती है। इसे हम ए बी लिख सकते हैं, तो इसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे, ए बी। अगर हम यहीं पर इसकी डायरेक्शन को बदल दें, इधर की तरफ एरो का साइन लगा दे, तो अब ये जो है कैसे लिखा जाएगा, बी ए ऐसे लिखा जाएगा। तो अब आप लोगों को हमें उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को रेखाखंड, लाइन सेगमेंट और रे और पॉइंट सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि जैसे लाइन है, तो लाइन के ऊपर दोनों तरफ एरो का निशान बनाते हैं, इसे हम लाइन कहते हैं। रेखाखंड में ऊपर की ओर केवल एक लाइन खींच करके हम लाइन सेगमेंट को निरूपित करते हैं, लाइन सेगमेंट को निरूपित करते हैं, सेगमेंट, और ए बी के ऊपर एक तरफ एरो का निशान बना करके हम किसी भी किरण को निरूपित करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगला, हेलो।
Now we discuss about angles. Angles, it means कोण. कोण किसे कहते हैं? आप लोग पीछे पिछली कक्षाओं में भी आप लोगों ने देखा होगा कोण के बारे में. आज हम लोग उसको फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. सी केयरफुली. एंगल, कोण, an inclination between two rays with the same initial point is called an angle. It means एक ऐसा झुकाव between two rays, दो किरणों के बीच का झुकाव, the same initial point, एक ही प्रारंभिक बिंदु पर जब होता है तो यह जो है इज कॉल्ड एन एंगल. इसे हम लोग एंगल कहते हैं. जैसे एक किरण आपकी यानी एक रेज ये आपकी हो गई क्यू पी एंड सेकेंड रे क्यू आर. क्यू आर, क्यू आर, रे क्यू पी एंड क्यू आर, टू रे with the same initial point Q. ये एक ही प्रारंभिक बिंदु Q पर है. The initial point Q is known as the vertex. It means जो इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु Q है इसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं. वर्टेक्स. अगर इसको हम हिंदी में कहें तो इसे हम लोग शीर्ष कहते हैं. एंड रेज क्यू पी एंड क्यू आर, किरण क्यू पी एंड क्यू आर बोथ आर नोन एज द आर्म ऑफ एन एंगल. मतलब किरण क्यू पी और क्यू आर दोनों ही कोण की भुजाएं कहलाती हैं. यानी कि एंगल ये साइड और ये साइड बोथ आर कॉल्ड आर्म्स. भुजा, भुजाएं, भुजाएं. एंड वी राइट एंगल, एंगल पी क्यू आर. वी राइट दिस एंगल पी क्यू आर अथवा एंगल आर क्यू पी. यानी वी राइट दिस एंगल पी क्यू आर अथवा एंगल आर क्यू पी. आर क्यू पी मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा. कोण एक ऐसा दो किरणों के बीच का झुकाव, दो किरणों के बीच का झुकाव जिसमें एक ही इनिशियल पॉइंट होता है, जिसका एक ही बिंदु से जो निकलती है, यह झुकाव आपका कोण कहलाता है. जिसमें जो दो किरणें हैं इनको हम लोग आर्म्स यानी भुजाएं कहते हैं. और जो जिस बिंदु से दोनों प्रारंभिक बिंदु से दोनों किरणें निकलती हैं वह आपका वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कहलाता है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एंगल. कोणों के प्रकार. नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ एंगल्स. नंबर 1, अक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण. द एंगल ऑफ मेजर बिटवीन 0 डिग्री and 90 degree is called an acute angle. It means एक ऐसा कोण जिसमें जो कि 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है. मतलब एक ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, यह आपका न्यून कोण कहलाता है. जैसे एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन
90। मतलब अक्यूट एंगल एक ऐसा कोण जो कि 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है, वह आपका अक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण कहलाता है। एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट सेकंड नंबर राइट एंगल, इसको हम लोग समकोण हिंदी में कहते हैं। द एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री, मतलब यदि एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का है तो वह समकोण कहलाता है। जैसे एंगल एबीसी 90 डिग्री, ये हम बना देते हैं, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री ये आपको इस तरह से इंडिकेट करना है, ए बी एंड सी। तो एंगल एबीसी इज 90 डिग्री, अर्थात राइट एंगल या समकोण कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। सबसे पहले आपने देखा न्यून कोण, समकोण, अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल अर्थात अधिक कोण। द एंगल्स ऑफ मेजर बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। इट मीन्स वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक होता है परंतु 180 डिग्री से कम होता है, अधिक कोण कहलाता है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। जैसे ये आप लोग देख रहे हैं, ये एंगल 90 से मोर देन है एंड लेस देन 180, एंगल ए बी सी, दिस इज a obtuse एंगल। यह एंगल ए बी सी 90 डिग्री से ग्रेटर देन है और लेस देन 180 डिग्री, मतलब अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है, अधिक कोण कहलाता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल यानी रिज कोण, इसे सरल कोण भी कहते हैं। द एंगल इज मेजर 180 डिग्री एग्जैक्ट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। अर्थात स्ट्रेट एंगल वह एंगल होता है जिसको मेजर करने पर एग्जैक्ट 180 डिग्री आता है, वह आपका रिज कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल या सरल कोण कहलाता है। जैसे यह एंगल इस पॉइंट पर आप देखें तो यह 180 डिग्री बना रहा है, 180 डिग्री। पी क्यू आर, पी क्यू आर ये ऐसे घूमकर इधर आ गई, तो पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह आपका रिज कोण है यानी कि स्ट्रेट एंगल है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, या इसे हम बृहद कोण भी कहते हैं। द एंगल ऑफ मेजर बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। इट मीन्स वह कोण जो 180 और 360 से के बीच में होता है, यानी कि 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम होता है। इट मीन्स मोर देन एंगल एबीसी मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। जैसे यहां पर हम आपको छोटा सा बना करके दिखा रहे हैं, ए ये यहां से घूमकर यहां तक आएगा, ए बी एंड सी, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। मतलब वह कोण जो 180 से अधिक है परंतु 360 डिग्री से कम होता है, रिफ्लेक्स एंगल
प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण कहलाता है। नाउ अब नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? तो टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ दोज एंगल्स 90 डिग्री। अर्थात ऐसे दो कोण जिनका टोटल 90 डिग्री होता है वे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे द एंगल 40 डिग्री एंड 50 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इट मीन्स कि 40 डिग्री और 50 डिग्री दोनों का टोटल अगर आप देखें तो बताइए कितना आएगा, तो 90 डिग्री आएगा, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इस प्रकार से अगर हम कहें 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, तुरंत 90 से 60 को माइनस कर देंगे। इसीलिए हमने नीचे बताया है कि इफ अ एंगल गिवन एंगल बी एक्स, यदि हम आपको एक एंगल दे देते हैं एक्स दिया जाता है, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी 90 माइनस एक्स। जैसे हमने आपको कहा कि एक एंगल हमने दिया 60 डिग्री, इसका आप हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो 60 डिग्री को 90 डिग्री से माइनस कर देंगे तो जो एंगल प्राप्त होगा वह आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, यानी कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री होगा। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स, इट मीन्स सम पूरक कोण। सेम जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ऐसे दो कोण जिनका टोटल ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री है वह आपका सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ दोज एंगल्स 180 डिग्री। एग्जाम्पल, 100 डिग्री एंड 80 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आप देखेंगे इन दोनों का टोटल 180 डिग्री आएगा, जिसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इस प्रकार से अगर हमें एक एंगल दिया जाए और हमसे कहा जाए कि एक इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो आप क्या करेंगे, इफ अ गिवन एंगल बी एक्स, यदि हमने आपको एक नंबर दे दिया 120, क्या दे दिया 120, देन इट्स सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, तो सप्लीमेंट्री ज्ञात करने के लिए आप 180 से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। जैसे 180 डिग्री में 120 डिग्री माइनस करेंगे तो आपको 60 डिग्री मिलेगा, अर्थात 120 का सप्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग आगे कुछ क्वेश्चंस अपनी बुक से कर सकते हैं।